हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना बड़ा ही चुलबुला प्यारा सा मजेदार सा टॉपिक टेंसेस। अब आप सोचोगे मजेदार कैसे है, क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक को मजेदार मैं बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो चुटकी बजाते ही आपको टेंस आएंगे। सॉरी, चुटकी बजाते ही तो नहीं, बट ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना, इतनी बात मान लो बस। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप बचपन से टेंस करते आ रहे हो, तो आपको तो पता ही है, हिंदी ग्रामर में भी करते आ रहे हो। कौन कौन से टेंस होते हैं? 3 टाइप के, है ना। कौन कौन से? भविष्यत काल, सॉरी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। उसको इंग्लिश में लिख दो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इतना क्लियर? आगे देखो, इसकी सब कैटेगरी कितनी बनाई हुई है? 4। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट टेंस ले लो, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट के साथ करना है, पास्ट के साथ करना है और फ्यूचर के साथ करना है। तो 4 टेंस, इसके 4, इसके 4, इसके तो टोटल कितने हो गए? 12 टेंस। अब इन 12 टेंस को हम बहुत ही ज्यादा आसान मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। किस तरीके से पढ़े हम कि एग्जाम में हम अच्छा कर ले। पहली बात, इसके 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपको कन्वर्जन आ सकता है, जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो इसका सिंपल पास्ट बदलो। तो वो कैसे बदलोगे आप? उसके लिए आपको आना चाहिए फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला मैं आपको टाइम के साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है, कि क्या इनके फॉर्मूलाज होते हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि हर टेंस जो है उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस किस जगह ये यूज होता है। तब आप सेंटेंस को पढ़ोगे, तब आप फिल इन द ब्लैंक कर पाओगे। ठीक है, तो यूजेस भी ध्यान से सुनना। अब हम आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल क्या होता है? जनरली कोई भी एक्शन अभी चल रहा है, ठीक है, करंटली इन एक्शन, या फिर कोई ऐसा काम जो कि आप हैबिट है आपकी उस काम को करने की, उस जगह प्रेजेंट टेंस आपका यूज होता है। कि अगर कोई काम करंटली चल रहा है, आपकी कोई हैबिट है, उस चीज को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के भी अब 4 पार्ट है। पहले पार्ट के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले इसका यूज सुनो, क्या होता है इसका यूज। जैसे कोई भी फैक्ट है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या है? सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है, एक जनरल ट्रूथ है, जो कि टाइम के साथ साथ कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, और या फिर आपकी कोई हैबिट है, ठीक है, उस चीज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। अब इसका फॉर्मूला सुनो ध्यान से। क्या होता है? 2 टाइप के आपके सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट। ठीक है, और एक और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वी, यू, दे। यहाँ पर देखो आई नहीं आएगा, ठीक है, आई नहीं आएगा, हम वी यू दे को कंसिडर करेंगे। सो वी यू दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ही, शी, इट के साथ सिंपल प्रेजेंट में जो आप वर्ब यूज करोगे ना, यहाँ पर देखो, जो आप वर्ब यूज करोगे उसके साथ एस और ई एस आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, द गर्ल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब आई सिंग, और सिंग के साथ लगा एस, तो वर्ब के साथ एस ई एस लग गया और ऑब्जेक्ट लिख दिया अ सॉन्ग। ठीक है, अगर मान लो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि द गर्ल्स प्लूरल है, तो इसमें वर्ब ही लगेगी, वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा। तो द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, दैट्स इट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ही, शी, इट है, या कोई सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस ई एस लगा देना। नहीं तो प्लूरल है तो वी, यू, दे, या फिर ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाना। ये सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम अभी चल रहा है, जैसे कि शिखा इज टीचिंग नाउ, वो अभी आपको पढ़ा रही है। ठीक है, वो अभी काम कर रही है पढ़ाने का, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट है, तो आप वहां पर इज लगाओगे। अगर आपका आई है तो आई के साथ आप एम लगाओगे, और वी यू दे है तो वी यू दे के साथ आप क्या लगाओगे? आर। तो इसका फॉर्मूला सुनो, अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि ही, शी, इट, आई, या फिर वी यू दे, तो उसके साथ आप इज, एम, आर लगाओगे, और वर्ब के साथ आई एन जी लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे। इतना समझ में है? जैसे कि आपका सब्जेक्ट है शी, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको शी दिख जाए तो उसके साथ आपको इज लगाना है, तो शी इज। और आपको पता है कोई भी वर्ब है, जैसे कि यहाँ पर वर्ब है ईट, तो ईट के साथ आईएनजी लगाना है, और ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने फूड, तो शी इज ईटिंग फूड, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं।
मैंने आपको काम इजी करने के लिए यहाँ पर इनके ये यूजेस लिखे हुए हैं कि ये टेंस कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, और इनके फॉर्मूलाज भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कुछ ऐसे इवेंट्स को दर्शाता है जो कि पास्ट में चालू हो चुके हैं और हो सकता है कि वो आगे कंटिन्यू होएं। ठीक है, कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हो चुका है लेकिन अभी उम्मीद है कि वो अभी आगे कंटिन्यू होएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि ही शी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब हमेशा ही शी इट। ठीक है, तो उसके साथ आपका हैज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बस। ठीक है, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि वी यू दे, तो उसके साथ हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट्स इट। इतना समझ में है, बस हैज हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर देखो, ही हैज क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, दे हैव क्लीन्ड द यूटेंसिल्स। फॉर्मूला समझ में आया, यूज समझ में आया कि कोई काम पास्ट में चालू हो चुका है लेकिन हो सकता है कि वो आगे भी चले, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ही हैज क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, कि उसने यूटेंसिल्स साफ कर दिए हैं, मतलब पास्ट में कर दिए हैं लेकिन हो सकता है कि क्या पता अभी भी धो रहा हो। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो, अब अपने प्रेजेंट टेंस की समाप्ति है क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस का लास्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस कहाँ यूज होता है? जैसे कोई इवेंट है, पास्ट में चालू हो चुका है और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है और अभी अभी कंप्लीट हुआ है। समझ में आया? मतलब प्रेजेंट में अभी अभी खत्म हुआ है, इतना समझ में आया? आप जैसे कि इसका फॉर्मूला देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि ही शी इट, ठीक है, उसके साथ लगाओगे हैज बीन। क्या लगाओगे? हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, हैज बीन लगाना है और प्लूरल है तो हैव बीन लगाना है। ठीक है, क्योंकि हैव प्लूरल वर्ब है और हैज जो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो जैसे कि सब्जेक्ट है आपका प्लूरल के केस में, यहाँ पर आई को हटा देते हैं हम, आई नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि वी यू दे, जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, और उसके साथ हैव बीन लगा दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखो, शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही प्रैक्टिस कर रही थी, यानी कि कोई काम है वो सुबह से प्रैक्टिस कर रही थी, पास्ट में काम चालू हो चुका है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा था लेकिन बस अभी अभी खत्म हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि वो सुबह से ही प्रैक्टिस कर रही थी, बस अभी अभी रुकी है। तो इस तरीके से समझ में आ गया, प्रेजेंट खत्म, अब हम आते हैं पास्ट की तरफ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, चलो, सो एंड और अगर पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना ना। ओके, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वही भूतकाल। ओके, पास्ट टेंस मतलब कोई ऐसा काम जो कि पहले हो चुका है, उस चीज को हम पास्ट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट पढ़ लेते हैं, यानी कि कोई भी काम जो कि पास्ट में खत्म हुआ है, इसके साथ हम बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे कि ही शी इट आई वी यू दे, कुछ भी सब्जेक्ट हो, बस आपको वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगा देनी है। जैसे यहाँ पे रन की सेकंड फॉर्म रैन यूज हुई है, जैसे टेक की फुल सेकंड फॉर्म टुक यूज हो जाए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी होती है सिंपल पास्ट टेंस में। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे, कि ऑन गोइंग पास्ट इवेंट्स, कोई ऐसा काम पास्ट का जो कि चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वॉज आ जाएगा, जैसे कि ही शी इट के साथ वॉज आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में ये ध्यान रखना होता है आपको कि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाओगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि वी यू दे, तो उसके साथ वर लगाओगे, वर्ब के साथ आईएनजी तो है ही है। जैसे कि एग्जांपल देखो, शी वाज गोइंग शॉपिंग, कि वो शॉपिंग के लिए गई हुई थी, और दे वर गोइंग शॉपिंग, कि वो शॉपिंग के लिए गए हुए थे। तो ऑन गोइंग पास्ट इवेंट से फॉर्मूला समझ में आया, यूज भी समझ में आया ना। अब हम बढ़ते हैं अपने पास्ट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है? ये ऐसे इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है दैट हैपेंड प्रायर टू अदर इवेंट्स इन द पास्ट, कि कोई भी काम पास्ट में हुआ है, उससे पहले ही कोई काम हो रहा है।
जैसे कि यूज टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैपन प्रायर टू अदर इवेंट्स, किसी काम से पहले कोई काम हुआ हो इन द पास्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट। जैसे कि सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, सुमित अब पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन पहले उस काम से, अब अभी जो काम कर रहा है उस काम से पहले, प्रायर में उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। सो अगर कोई ऐसा काम है पास्ट में जो अभी के काम से पहले हो चुका है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका वो देखो, इसमें बस वो सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। जैसे कि सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लीव, सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट आ जाए यहाँ पे। सो वो सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट समझ में आप। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस आगे मतलब वर्ब के साथ वो लग जाएगी आईएनजी। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ कहाँ पे यूज होता है, इवेंट चालू हो चुके थे, कंटिन्यू भी रहे कई साल, ठीक है, कई टाइम, और पास्ट में ही खत्म हो गए। इवेंट चालू भी रहे, कंटिन्यू भी रहे और खत्म भी हो गए। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। फॉर्मूला देखो अब इसका, जैसे कि सब्जेक्ट है कोई भी आपका, तो हैड बीन लगा दो। क्या लगाओगे, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे। हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे कि सब्जेक्ट है आपका दे, ठीक है, दे के साथ लगा दिया हैड बीन। हैड बीन के बाद प्रिपेयरिंग, यानी कि प्रिपेयर वर्ब है और आईएनजी लगा दिया, प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 months। की मतलब ये ऐसा काम था जैसे उनका वो प्रिपेयर कर रहे थे अपनी परफॉर्मेंस को, तो वो पास्ट में चालू हुआ, कंटिन्यू भी हुआ और खत्म भी हो चुका है। ठीक है, 2 महीने में। ओके, अच्छा, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके साथ साथ हमारा पास्ट टेंस भी खत्म होता है। अब हमारा लास्ट टेंस बचता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वो कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसके भी 4 टेंस है, पढ़ लेते हैं वो। सिंपल फ्यूचर क्या होता है, कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है, जैसे कि आई विल विजिट माई अंकल टुमारो, कि मैं कल अपने अंकल के घर पे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल शेल लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, जैसे कि आई के साथ, आई सब्जेक्ट है, विल आ गया इसके साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट आ गई। समझ गए। अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस कहाँ पे यूज होता है, फ्यूचर का कोई ऐसा इवेंट जो कि हो सकता है कुछ टाइम तक चले, वो आगे आगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, आई शेल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, हो सकता है कल मैं मार्केट जाऊं। ठीक है, आई शेल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, कि मैं कल मार्केट जाऊंगी और कुछ टाइम के लिए मार्केट में ही रहूंगी। तो ये कोई ऐसा काम है जो कि कल होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है और कुछ टाइम तक ये चलता रहेगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके साथ विल बी, शेल बी लग जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी तो लगेगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है, बस यहाँ पर विल और शेल की जगह बी लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आई है, आई के साथ शेल बी और गोइंग लगा दिया, गो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, टू द मार्केट टुमारो। फॉर्मूला और यूज समझ में आया। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है, देखो, इवेंट्स विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इवेंट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, आई शेल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो इवनिंग, कि मैं जो हूँ इन नोट्स को कल सुबह तक कंप्लीट कर लूंगी। तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, कि मतलब जैसे मैंने सोच लिया कि अभी मैं 6 बजे, शाम के जैसे ही 6 बजेंगे तो मैं नोट्स बनाने चालू कर दूंगी और कल सुबह तक वो नोट्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने 2 पॉइंट चुन लिए, 2 पॉइंट ऑफ टाइम। एक अभी शाम 6 बजे का जो कि अभी होने वाले हैं, और एक अभी कल मॉर्निंग का। तो ये दोनों फ्यूचर के टाइम है, अभी ये टाइम हुए नहीं है। तो इन दोनों टाइम के बीच में कोई एक्शन कंप्लीट होगा, उस चीज को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है विल हैव, शेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको टेंसेस आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को बेशक बार बार देखना, लेकिन आप टेंसेस में प्रो हो जाओगे इफ यू प्रैक्टिस। एज यू नो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट के साथ विल हैव, शेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आई शेल हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर में ईडी लगा दे क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है,
अच्छा, अब देखो जैसे कि आपकी 10th क्लास है या फिर 11th क्लास है, 12th क्लास है, तो टेंसेस या फिर 9th क्लास है, तो टेंसेस किस फॉर्म में आएंगे? कन्वर्जन तो छोटे बच्चों में आता था कि सिंपल पास्ट का सिंपल फ्यूचर में बदल के दिखाओ, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल के दिखाओ। कन्वर्जन नहीं आएगा। मेन आपका क्या मैटर करता है कि आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर टेंस कहाँ पे यूज हो रहा है, ताकि आप कोई भी सेंटेंस पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज होगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैटर करता है कि इनका फॉर्मूला क्या है, ताकि आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सको और ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे, ठीक है। आते हैं हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट टेंस है। इसमें देखो इवेंट्स कंटिन्यू अप अनटिल अ पॉइंट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। जिस भी इवेंट की हमें ड्यूरेशन पता होती है कि ये इवेंट फ्यूचर में इस टाइम तक चलेगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। कि शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015 से वो यहीं पर काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला देखो, विल हैव बीन, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको सारे सारे यूजेस पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूला पता होने चाहिए, और तब आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। उसी वो हिसाब से आपको वर्ब्स जो है यूज करनी होगी, ओके ना। अच्छा, अगर आपको ये पीपीटी एज अ नोट्स के रूप में चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके डीएम कर सकते हो, आई रिप्लाई सून एज पॉसिबल। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस शीट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका एंड वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।